हेलो स्टूडेंट्स। हमारे पिछले जो भी क्लासेस आपके साथ हुए उसमें हम इंग्लिश ग्रामर के कई पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत से आपने देखा ऑर्थोग्राफी को हम लोगों ने किया, फिर एटिमोलॉजी में जो हम लोगों का अभी क्रम चल रहा है उसमें नाउन को पूर्ण किया गया, नंबर केस जेंडर की बात हुई और अभी हम लोग फिर प्रोनाउन पर क्लास कर रहे हैं। पिछला जो मेरा वॉल्यूम था उसमें प्रोनाउन की चर्चा हमने प्रारंभ की और प्रोनाउन के उस वीडियो में जो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा जारी रखी थी उसमें थोड़ा सा करेक्शन था। वैसे मैंने उसमें आपको जो है सो कमेंट में डाला था इस स्टेटमेंट को, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि ओरली मैं इसको फिर थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ कि उसमें ये मैंने कहा था सेकेंड पर्सन में बोलने वाले को जो है सेकेंड पर्सन कहा जाता है। ये ओरल मिस्टेक था, उसको ये माना जाए कि सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहा जाता है। मैं फिर से उसको रिव्यू कर देता हूँ। फर्स्ट पर्सन में बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, सेकेंड पर्सन सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहा जाता है और थर्ड पर्सन किसी के बारे में जब कुछ कहा जाता है तो उसे थर्ड पर्सन में माना जाता है। बाकी जो पर्सनल प्रोनाउन की पूरी क्लासेस थी उसमें सब कुछ ठीक था। अब मैं आपको प्रोनाउन की अगली कड़ी में आज पॉजेसिव केस की चर्चा, पॉजेसिव केस आपने पढ़ा पहले केस का जब मैंने आपसे चर्चा किया था, तो चूँकि एक ही वर्ड है इसीलिए आपको उसमें कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पॉजेसिव केस में जो मैंने दो वर्ड लिखाए थे, जैसे पर्सनल का जब मैंने रूप आपको बताना शुरू किया तो पर्सनल प्रोनाउन में आपने जो है नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव फॉर्म जो केस का होता है उसमें मैंने पॉजेसिव में दो वर्ड लिखाए थे हर एक में। तो पॉजेसिव के जो दोनों रूप हैं उनका क्रमशः एक का प्रयोग प्रोनाउन में होता है और एक का प्रयोग एडजेक्टिव में होता है। तो मैं अभी प्रोनाउन के क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन से वर्ड का प्रयोग पॉजेसिव प्रोनाउन में किया जाता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं वो सेंटेंस के अंत में प्रयोग किया। पहला पहचान है उसका कि सेंटेंस के अंत में उनका प्रयोग होता है और इनमें जो आने वाले वर्ड हैं उसमें माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इन सारे को पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाता है और ये हमेशा सेंटेंस के अंत में, जैसे मैंने आपको बताया, अब एक एग्जाम्पल की बात हो जाए तो दिस हाउस इज़ माइन, यह घर मेरा है। इस तरीके से आप जो है सो पॉजेसिव प्रोनाउन को बना सकते हैं और बहुत ही संक्षिप्त रूप से इसमें शब्दों की चर्चा है। जैसे मैंने आपको बताया कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इनकी चर्चा हम लोग जो है सो पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत करते हैं। प्रोनाउन की अगली कड़ी में हम आपके साथ अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की चर्चा में हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नज़दीक और दूर की वस्तु को इंगित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हम करते हैं उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें सिंगुलर में दिस और दैट का प्रयोग होता है। हम आप सामान्य तौर पर जानते हैं कि दिस की हिंदी यह, दैट की हिंदी वह। दिस का प्रयोग नज़दीक की वस्तु के लिए हम करते हैं, दैट का प्रयोग हम दूर की वस्तु के लिए करते हैं। और दिस और दैट दोनों का प्रयोग आपको सिंगुलर रूप में किया जाता है। इसका प्लूरल, दिस का प्लूरल दिज और दैट का प्लूरल दोज होता है। यहाँ आप ये जानेंगे कि जब हम प्रायः इनका प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करते हैं और सेंटेंस के शुरू में जब दिस और दैट को हम लगाते, जैसे मैंने आपके साथ बताया कि इसका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। यह सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो दिस है, दैट है, उसके साथ आप इज लगा सकते हैं। पास्ट की बात है, आप वाज लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। इसका प्लूरल दिज, दिस का प्लूरल दिज, दिस मतलब यह, दिज मतलब ये सब।
दैट मतलब वह, दोज मतलब वे सब। तो दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज होता है। जब हम दीज और दोज का प्रयोग करेंगे तो जैसे आपको बताया कि ये प्लूरल फॉर्म में ये प्रोनाउन हैं, इसीलिए इनके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखेंगे तो दीज के साथ आर का प्रयोग हम कर देते हैं, और पास्ट सिनेरियो में देखेंगे तो दीज और दोज के साथ हम वर का प्रयोग कर सकते हैं, चूँकि ये संख्या में ज़्यादा है। इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की चर्चा आप लोगों के साथ हुई। तो इस वीडियो में हमने आपको पॉजेसिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की चर्चा की, और ये क्रमबद्ध तरीके से मैं आपके साथ छोटे छोटे टुकड़ों में इसकी चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि और अलग अलग वीडियो में कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। पहला मेरा वीडियो था जिसमें पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा हुई, इसमें जो है आपको पॉजेसिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मैंने आपके साथ चर्चा की। इस तरह से इस क्रम को आगे जारी रखूँगा, और इस वीडियो में आपके सामने इतना ही। और हाँ, एक आग्रह है कि जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लगता है जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और कमेंट देते रहें, जिससे कि मेरी ये कोशिश आपके साथ और अच्छे तरीके से बढ़ सके। तो प्रोनाउन के एक और नए वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।